गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज हम रेखाएं और कोण पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो मौखिक रूप से केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन को आज हम बताने वाले हैं। हाँ, इतना हम जरूर करने वाले हैं कि पिछले वाले समांतर रेखा से संबंधित जो पिछले वाले वीडियो में बताया गया है, उसको अगर देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और दूसरी बड़ी बात ये है कि आज के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या बहुत संख्या में पूछा जाता है, यानी यूँ कह लें कि 50 से 60% के बीच फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं। तो आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ही हम कुछ बात को बताएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें दिया कि प्रत्येक आकृति में x और y का मान ज्ञात करना है। 1 2 3 4 तक के क्वेश्चन के लिए दिया है कि क्या दिया कि x और y का मान ज्ञात करना है यदि AB समांतर है CD हो। AB समांतर है CD तो x और y का मान सब में निकालना है, जो कि खाली स्थान से डॉट डॉट करके दिखाया गया है। खाली स्थान से डॉट डॉट करके दिखाया गया है। तो देखिए, सबसे पहले इस सवाल को केवल मौखिक करना है, और मौखिक करने के लिए कंसेप्ट को जानना जरूरी होता है। अगर आप कंसेप्ट को जानते हैं तो बिल्कुल आसान तरीका से देखते ही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, हम पहले एक बातों को याद दिला देना चाहते हैं कि जब दो रेखाएं होती हैं, जब दो रेखाएं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, कोई तिर्यक रेखा काटती है, मान लीजिए A है, B है, C है और D है, इसको मान लेते हैं E और F। अगर इस बात को समझ जाते हैं तो सारा का सारा क्वेश्चन देखते ही आंसर निकल जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर मान लिया जाए कंडीशन में दिया हुआ कि AB समांतर है CD का, तो x और y का मान निकालना है। तो इसमें देखना एक बात, पहली बात कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिरछी रेखा काटती है, एक मान लीजिए M, ये मान लीजिए N। पिछले वाले वीडियो में बताया गया है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो रेखा EF रेखा AB को M बिंदु पर और CD को N बिंदु पर काटती है, तो ये कोण बराबर ये कोण होगा एकांतर कोण। एकांतर कोणों की युग्म होंगे। ये बात काम में आएगा। जिस प्रकार से ये कोण बराबर ये कोण, अगर ये 50 डिग्री होगा तो ये भी 50 डिग्री ही होगा। उसी प्रकार से देखिए, ये कोण बराबर ये कोण होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जब दो समांतर रेखा होगा तो ये कोण और ये कोण, दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक ही ओर के अंतःकोण होंगे और एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। दूसरी बात। तीसरी बात देखिए, ये बाहर वाला कोण तो ये अंदर वाला कोण, ये संगत कोण कहलाता है। तो क्या होगा, बाहर वाला है ये अंदर वाला। इसी प्रकार से क्या, ये बाहर वाला होगा तो ये अंदर वाला हो, ये संगत कोण कहलाएगा। ठीक है। और दूसरी बड़ी बात ये जानना है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे से कटती हैं तो ये सम्मुख कोण, ये कोण बराबर ये कोण होता है और ये कोण बराबर ये कोण होता है। ये बात, अगर इतना बातों को जान लेते हैं तो बिल्कुल आसान तरीका से ये सवाल आपका देखते ही बन जाएगा। तो देख लीजिए एक बार गौर से। अब हम इसको मिटाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए, ये ऐसे रेखा है और ऐसे रेखा है। देखिए, ये रेखा है को देखिए और ये रेखा को देखिए, R बिंदु पर कटती है। तो दो रेखाएं एक दूसरे से कटती हो तो क्या वो सम्मुख कोण बराबर। तो ये कोण आपका कितना डिग्री निकल गया, 65 डिग्री। तो पहले लिख लीजिए 65 डिग्री। अब देखिए, 65 डिग्री ये निकला और फिर y का मान कहता है
तो क्या है, समांतर रेखा तो हर एक में है ही, तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये 65 डिग्री मान लिया जाए, ये 65 डिग्री निकल ही गया, तो y बराबर दोनों का योग कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 115 डिग्री हो जाएगा। आप दोनों को जोड़ के देखिए, 65 75 10 80 180 भी पूछ जाता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन देखते ही समाप्त हो गया। फिर दूसरा को देखिए, फिर क्या इसमें सब में दिया है, ए बी समांतर है सी डी, सब में एक बात, ए बी समांतर है सी डी। अब देखिए इसमें निकालना हमको x का मान और y का मान, यहाँ x का मान, यहाँ y का मान। तो दो रेखाएं हैं और ए बी तिलक रेखा काटती है, मान पी क्यू तिलक रेखा काटती है, तो ये कोण बराबर क्या हो जाएगा, ये कोण। तो ये कितना डिग्री हो गया, ये हो गया आपका 105 डिग्री, 105 डिग्री। और फिर देखिए, फिर इसमें देखिए ऐसे करके यहाँ पर रैखिक कोण बनता है, कोई रेखा है इस पर किरण आधारित है, तो ये कोण और ये कोण मिलकर के 180 डिग्री होगा। तो ये 105 डिग्री है ही, तो ये कितना डिग्री होगा, पहले तो लिख देते हैं x बराबर 105 डिग्री और y बराबर कितना डिग्री, दोनों मिलाकर के पुराना है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 105 घटाएंगे तो कितना होगा, 75 डिग्री। ठीक है, एक बार यहां तक देख लीजिए, फिर ये भी समाप्त। अब आइए तीसरा क्वेश्चन में, तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं कि ये समांतर ये और पी की तिलक रेखा काटती है, तो हमको x का मान निकालना है, ये y का मान निकालना है। अब देखिए, अब क्या ये एक ही ओर के अंतःकोण हो गया ना, तो ये 55 डिग्री दे दिया है, तो एक ही ओर कहते 180 डिग्री में से 55 डिग्री को घटाएंगे तो कितना डिग्री होगा, 125 डिग्री हो जाएगा। बात को फॉलो कीजिए, ये आपका ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा है जिसको PQ रेखा काटती है, तो ये कोण एक ही ओर के अंतःकोण होगा और एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो एक 55 डिग्री दे ही दिया है, तो दूसरा कितना डिग्री होगा, दूसरा हो जाएगा 125 डिग्री। तो 125 डिग्री तो आपका ये मान निकल गया, x का मान 125 डिग्री निकल गया, जो कि हम लिख दिए। और फिर देखिए ये तिलक रेखा है, तो ये कोण बराबर ये कोण एकांतर कोण हो जाएगा, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका 125 डिग्री हुआ, क्योंकि एकांतर कोणों के युग्म बराबर होते हैं, तो ये भी आपका 125 डिग्री ही होगा। ठीक है, अब आइए चौथा क्वेश्चन को देखिए, 4 नंबर का। देखिए फिर भी वही बात है, ए बी समांतर सी डी सब में और पी क्यू, ये पी और क्यू, पी क्यू तिलक रेखा है, तो इसमें दे दिया क्या, x का मान कहाँ, x है यहाँ है, y यहाँ है। तो सबसे पहले देखिए कि ये कोण और ये कोण, बाहर वाला कोण अंदर वाला कोण क्या कहलाएगा, संगत कोण। तो ये कोण आपका निकल गया कितना डिग्री, ये निकला 85 डिग्री, लेकिन हमको ये कोण तो मालूम करना नहीं है, 85 निकला। तो ये यहाँ पर x है, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण रैखिक कोण बनेगा, तो 180 डिग्री में से 85 डिग्री को घटा लेंगे तो x का मान निकलेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का योग 180 डिग्री और ये कोण बराबर ये कोण होगा संगत कोण, और ये दोनों कोणों का योग हमको 180 पुराना है, तो ये कितना डिग्री होगा, 95 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री, 95 डिग्री हो जाएगा। ये आपका x का मान निकल गया 95 डिग्री। अब देखिए, अब फिर यहाँ पर भी रैखिक कोण बन गया, यहाँ पर ऐसे करके बन गया x और y, x मालूम हो गया 95 डिग्री, तो ये कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री में से फिर 95 डिग्री को घटाएंगे तो 85 डिग्री ही होगा। इस प्रकार से ये भी समाप्त, ये समाप्त हुआ आपका 1 समाप्त, 2 समाप्त, 3 समाप्त और 4 फिर भी बन गया। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, बिल्कुल अगर आसान तरीका से करेंगे, अगर कंसेप्ट को गौर से समझेंगे तो बिल्कुल आसान, देखते ही आंसर बन सकता है, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये आकृति अलग है, पढ़ लेते हैं। नीचे की आकृति में यदि AB समांतर DE, AB समांतर DE, तो BCD का मान निकालना है, BCD यानी ये कोण का मान निकालना है। अब देखिए
कैसे निकलेगा? इसका ऑप्शन में दे दिया 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री दे दिया, कैसे निकालें? एक बात किया हुआ है कि ए बी समांतर डीई, और ये यहीं तक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये डॉट डॉट से हम उसको क्या ग्राफ को बढ़ाए हैं, उसके आकृति को बनाए हैं, जो कि पी सी क्यू के समांतर रेखा इसके और इसके समांतर में कर दी है। मतलब ए बी और डीई के समांतर हम पी सी बी एक रेखा खींच लिए। क्यों किए ऐसा? हम ये को निकालने के लिए किए। ठीक है, अब देखिए, अब गौर करने की बात है कि जब रेखा ये समांतर ये है तो क्या होगा? एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री, 100 डिग्री है तो ये 80 डिग्री होगा। चलिए, तो हमको निकालना है नहीं। अब इसको देखिए, ये भी देखिए 60 डिग्री है, ये भी रेखा और ये भी रेखा समांतर है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा आपका? 60 डिग्री हो जाएगा। ये भी नहीं निकालना ये। अब देखिए कि लाइन पे यहाँ से यहाँ तक का योग 180 डिग्री होगा, तो इसमें से 8 80 डिग्री और 60 डिग्री, कितना डिग्री हो गया? 140 डिग्री हो ही गया। तो बचा कितना? 180 में से 140 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 40 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।